नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी गुरु आपके अपने YouTube चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वह है सरल वाक्यों का निर्माण। संस्कृत भाषा में सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और संस्कृत में सरल वाक्य निर्माण का 100% दावा है कि आज आप सरल वाक्यों का निर्माण 100% सीख जाएंगे। रीड सीटेड शिक्षा शास्त्री कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेमियों और साथ ही जो बाहरी राज्यों के विद्यार्थी हैं, एस्टेट, यूपी टेट आदि जहाँ टेट का एग्ज़ाम होता है, उन सब के लिए यह वीडियो एक प्रकार का संजीवनी साबित होगा। जो अभी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलें। देखिए विद्यार्थियों, मैंने यह नोट किया है कि आजकल आप पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि 20 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा, पर आज नहीं होगा तो कल होगा और आपको अच्छा समय मिला है। यदि आपकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर है तो आप और मन लगा के पढ़ा सकते हैं। तो आप इसे नेगेटिव रूप में न लेकर पॉजिटिव रूप में लें और अभी से जुट जाएं। अभी अच्छा अवसर मिला है, अच्छा मौका मिला है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। देखो, कोई भी भर्ती होती है, निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक गवर्नमेंट एक ही बार निकाल के चलती है और वह भी कोर्टों में उलझी रहती है। तो ऐसा हो कि यह हमारा जो समर है वह अंतिम बार होना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि तो आप जब वीडियो देख लेते हो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने यह देखा है कि आपने शेयर करना कम कर दिया है। आजकल आप शेयर कम कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। क्या है कि जब आप शेयर और लाइक करते हैं तो पढ़ाने वाले का मन अधिक प्रफुल्लित होता है, उसमें जोश और उमंग बना रहता है। और मेरे में भी यह जोश बना रहे और आप में भी यह जोश बना रहे। यह जोश ही अंत में जाकर काम आएगा। इसलिए लगे रहें, जुड़े रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो, वाक्य निर्माण के लिए हमें 2-4 नियमों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उस पुरुष की होगी। अब देखो, बात करें कर्ता। कर्ता होता है किसी भी कार्य को करने वाला, यह वाक्य का मुख्य विषय। और काम करने वाला जिस पुरुष का होगा, भाई संस्कृत में जो है 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि संस्कृत में ये 3 पुरुष होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। नंबर 2 है मध्यम पुरुष और नंबर 3 है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता स्वयं होता है, जो कहने वाला होता है वह स्वयं। मैं कहूँ कि जैसे मैं, तो मैं मतलब मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ और जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होए वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अस्मद शब्द आते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आयु अस्माकम और मई आयु अस्मासु।
तो ये अस्मत् शब्द है और अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में किया जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष यदि वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए करे, जैसे तुम इधर आओ, तो वक्ता कह रहा है और जो सुनने वाला है सामने श्रोता, उसके लिए कह रहा है कि तुम, तो तुम सामने वाले के लिए है तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। इसमें युष्मत् शब्द ही आएंगे। युष्मत् शब्द मतलब त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, यूयोः, युष्माकं, त्वयि, यूयोः, युष्मासु। तो युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाया करते हैं। तो मध्यम पुरुष में युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप आ जाएंगे। अब बच्चा प्रथम या अन्य पुरुष। देखो एक बात देखने वाली है, अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अन्य होता है, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष ही होता है और फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष होता है। लेकिन हमारा जो संस्कृत है इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है भाई। हमें ध्यान क्या रखना है कि संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ अन्य जो पुरुष है जिसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, उसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। मतलब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जो है उसे ही प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कह दिया जाता है। यहाँ क्या होता है कि वक्ता श्रोता से किसी और के लिए सर्वनामों का प्रयोग करे तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होता है। देखो जैसे मैं बताऊं आपको कि वह पढ़ रहा है, तो वक्ता कह रहा है, श्रोताओं से कह रहा है कि वह पढ़ रहा है, तो वह अन्य पुरुष हो गया है। तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में संस्कृत में सभी शब्द आ जाते हैं। सभी शब्द देखो मैं बताता हूं आपको। सभी शब्द मतलब सभी सर्वनाम शब्द, जैसे तत् शब्द, एतत् शब्द, किम शब्द, इदम शब्द, ये सभी शब्द आपको याद भी होने चाहिए। और जितने भी संज्ञा शब्द हैं, देखो ये संज्ञा शब्द हैं और ये जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जैसे राम शब्द, रमा शब्द, हरि शब्द, मोहन, गुरु, ये सभी संज्ञा शब्द हैं और ये सभी अन्य पुरुष में काम में आते हैं। ये जितने भी हैं सारे के सारे अन्य पुरुष में काम में आएंगे। इसी प्रकार से सर्वनाम में जो बचे हुए हैं वो भी अन्य पुरुष में काम में आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वनाम जो है उसमें जो अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द है, बात करते हैं अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द की, तो मैं कहूँ कि उत्तम पुरुष के लिए अस्मत् शब्द फिक्स है और मध्यम पुरुष के लिए युष्मत् शब्द फिक्स हैं और प्रथम या अन्य पुरुष के लिए सभी प्रकार के शब्द फिक्स हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन की, द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन की, और बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इसी प्रकार से यदि कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की ही होगी, और कर्ता यदि अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष की ही होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उस पुरुष की होगी। अब देखिए यहाँ अहम, आवाम, वयम अस्मत् शब्द है और अस्मत् शब्द आता है उत्तम पुरुष में। तो आप समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष का प्रयोग है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। अहम आया है तो पठामी ही आएगा। अहम एक वचन है तो पठामी भी एक वचन है। कर्ता जिस वचन का होगा,
देखो, कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। हम देखते हैं अहम एक वचन है, तो फिर क्रिया पठामी भी एक वचन ही है। तो कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया उस पुरुष की होगी, कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। पिछली वीडियोस में हमने धातुओं और लकारों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और शब्द रूप भी पढ़ लिए हैं। तो हमने देखा था कि जो लट लकार था, लट लकार जो है मतलब वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल में जो क्रिया के रूप थे वो थे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामः। और मैंने आपको बताया कि यदि क्रिया उत्तम पुरुष की है तो अस्मत् शब्द ही आएंगे, अहम, आवाम, वयम, मतलब ये अपनी अपनी जगह फिक्स है। अस्मत् शब्द का ही प्रयोग होगा, तो अहम के साथ पठामी ही आएगा, आवाम के साथ पठावा ही आएगा और वयम के साथ पठामी आएगा। देखो, पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति, तो पढ़ती एक वचन, पढ़ता है द्विवचन और पठन्ति बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और इसी प्रकार से बहुवचन। तो जिस प्रकार का वचन है उसी प्रकार से हम कर्ता ले लेंगे। कर्ता मतलब काम करने वाला, मतलब पुरुष। अब देखिए, अन्य पुरुष में मैंने अभी आपको समझाया था कि सभी जितने भी कर्ता है सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे राम, राम संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है। तो मैं कहूँ कि राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, स पढ़ती, वह पढ़ता है, तो कह सकते हैं कि राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, या स पढ़ती, वह पढ़ता है। तो राम पढ़ता है तो राम है पढ़ती, और वह पढ़ता है तो स पढ़ती। तो राम भी अन्य पुरुष है और स भी अन्य पुरुष है, तो इसके लिए पढ़ती आ गया है। ये सब एक वचन की हैं तो पढ़ती एक वचन है। इसी प्रकार से रामो पढ़ता है, तो पढ़ता है, मतलब दो राम पढ़ते हैं और तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो इनके लिए पढ़ता आएगा, पढ़ती पढ़ता है, क्योंकि पढ़ता है द्विवचन और अन्य पुरुष की क्रिया है, इसीलिए जो है द्विवचन का सर्वनाम आएगा या द्विवचन का संज्ञा शब्द आएगा। तो यहाँ पर भी द्विवचन का संज्ञा शब्द आया है, रामो, के दो राम पढ़ते हैं, या तो पढ़ता है मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, वे दोनों केवल लड़के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से बहुवचन में जो है ते पठन्ति, ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं के लिए जो है पठन्ति का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि ते बहुवचन है और पुल्लिंग है, और बहुवचन के अंदर बहुवचन की क्रिया आती है। रामाः पठन्ति मतलब बहुत सारे राम पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स पढ़ती मतलब वह पढ़ता है, और यदि स एक वचन का है तो पढ़ती भी एक वचन में, तो द्विवचन है तो पढ़ता है द्विवचन, और ते बहुवचन है तो पठन्ति बहुवचन। इसी प्रकार से स तौ ते वह वे दोनों और वे सब, तो पढ़ती पढ़ता है पठन्ति, इस प्रकार से प्रयोग हो गया है। हमारे नीट में सिलेबस में जो है टॉपिक है कि प्रश्नों का निर्माण। यदि मैं स की जगह कर दूं कह पढ़ती, कि कौन पढ़ता है, कह पढ़ती, तो उत्तर निकल के आएगा राम है पढ़ती, स पढ़ती। इसका मतलब कह का प्रयोग हो गया, और कह जो है वह किम शब्द पुल्लिंग का एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की ही आ गई है। किम शब्द अन्य पुरुष में आता है तो क्रिया भी अन्य पुरुष की ही है, एक वचन के साथ में एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण भी कर सकते हैं। यूँ समझिए कि घर में 3 भाई हैं और तीनों की बीवियां अलग अलग है, तो उसी प्रकार से जो है अपने यहाँ पर क्रियाओं को भी अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। हमने पहले देखा अन्य पुरुष वाली क्रियाएं, अब इसी प्रकार से मध्यम पुरुष और इसी प्रकार से उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष
या कहें कि युष्मत शब्द यदि आते हैं, देखिए यहाँ पर केवल युष्मत शब्द ही आएंगे। युष्मत शब्द कभी आते हैं तो उनके साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया ही आएगी 101%, और अस्मत् शब्द आते हैं तो केवल और केवल अन्य पुरुष उत्तम पुरुष वाली क्रिया ही आएगी। मतलब अस्मत् शब्दों के लिए पठामी है तो अहम ही आएगा, पठाव है तो आवाम ही आएगा, और पठाम है तो वयम ही आएगा। ये फिक्स है। जैसे प्रत्येक भाई की पत्नी फिक्स है, ठीक उसी प्रकार से इसी प्रकार से तुम पढ़ते हो तो यहाँ पर भी तुम पढ़सी, तो एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। तो देखिए साथियों, वह पढ़ता है तो सह पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता है, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। इसी प्रकार से तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठत, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। इसी प्रकार से मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। अब देखो अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द की प्रमुख विशेषता है त्वम पठसि। ये जो शब्द है त्वम पठसि, तो त्वम पठसि का मतलब तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो या तू पढ़ती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से काम में आता है। हम कह सकते हैं तू लड़का है, हम ये भी कह सकते हैं तू लड़की है, तो लड़का लड़की के लिए तू या तुम का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ, तो मैं का प्रयोग लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है, मतलब पुल्लिंग भी कर रहा है और स्त्रीलिंग भी कर रही है। इसका मतलब अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होंगे। तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ और अहम पठामी मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावा मतलब हम दोनों ही पढ़ते हैं, और वयम पठामा मतलब हम सब पढ़ते हैं। तो वयम के साथ में हम सब, वयम का मतलब होता है हम सब, पठामा मतलब पढ़ते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। स मतलब वह पुल्लिंग के लिए, तौ मतलब वे दोनों पुल्लिंग के लिए, और ते मतलब वे सब पुल्लिंग के लिए। यदि मुझे यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना होता तो मैं करता सा ते ताहा। सा पढ़ती मतलब वह लड़की पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, और ते पढ़ता है मतलब वे दोनों पढ़ रही है। हालांकि ते बहुवचन में पुल्लिंग के लिए भी काम में आ रहा है, और ताहा पठन्ति मतलब वे सब पढ़ती हैं। तो ताहा पठन्ति स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ताहा आ जाएगा। बाकी बहुवचन का प्रयोग बहुवचन में, द्विवचन का द्विवचन में, और एक वचन का एक वचन में। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। और पुरुष तो जो है कहें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और प्रथम पुरुष ही अन्य पुरुष होता है। ये बात गांठ बांध लेनी है। तो मेरे हिसाब से किस प्रकार से प्रयोग होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। चलो और आगे देखते हैं। चलिए लट लकार के बाद हम लंग लकार देखते हैं। लंग लकार मतलब भूतकाल, और आपको मैंने बताया भी था कि जब भूतकाल होता है तो क्रिया के आगे आपको ए या आ मिलेगा। ए हमेशा ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन यदि क्रिया के साथ में ए उपसर्ग आ रहा है तो फिर उसे आ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन मतलब गया, 2 जने गए और सारे ही गए। लेकिन अगर मान लो कोई आया था, भूतकाल है कि भाई आया, तब हो जाएगा आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। तो आ उपसर्ग हो जाता है, तो ए का आ हो गया है। कारण यह है कि आने के लिए गच्छत में अ उपसर्ग जोड़ा हुआ है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इसका मतलब तो जा रहा है, 2 जने जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं। और आगच्छति, आगच्छत है, आगच्छन्ति मतलब आ रहे हैं, 2 जने आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। इसी प्रकार से गच्छत, गच्छताम, गच्छन का मतलब गया, 2 जने गए, बहुत सारे गए। और आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन मतलब
आए, 2 जने आए और बहुत जने आए। तो चलिए भूतकाल में हम इस टॉपिक को इस प्रकार से समझते हैं। मैंने आपको बताया संज्ञा शब्द की प्रथमा विभक्ति या सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मैं कह सकता हूँ स, तौ, ते, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ सा, ते, ता, है ना। अब देखो, यदि राम ने पढ़ा तो राम है अपठत, लता ने पढ़ा तो लता अपठत, उसने पढ़ा तो स अपठत, और उसने मतलब किसी लड़की ने पढ़ा तो सा अपठत, और इसने पढ़ा तो अयम अपठत, और किसी लड़की ने पढ़ा तो इयम अपठत। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि क्रिया जो है वो तो एक ही है लेकिन अन्य पुरुष की है, और ये सारे जितने भी शब्द हैं वो भी अन्य पुरुष के हैं। तो अन्य पुरुष की क्रिया के साथ में अन्य पुरुष के वचन ही काम में आएंगे, या कहें प्रथम पुरुष के वचन ही काम में आएंगे, और ये सब एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन है। द्विवचन के कर्ताओं के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के कर्ताओं के साथ बहुवचन की क्रिया हो गई है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ रामो अपढ़ताम, मतलब 2 राम पढ़ते थे। लते अपढ़ताम, मतलब 2 लताएं पढ़ती थी। तो अपढ़ताम, मतलब वे दोनों पढ़ते थे। ते अपढ़ताम, मतलब भी वे दोनों पढ़ते थे, लेकिन तो कहें तो पुल्लिंग और ते कहें तो स्त्रीलिंग। इमो अपढ़ताम, मतलब ये दोनों ही पढ़ते थे, और इमे अपढ़ताम, मतलब ये दोनों पढ़ती थी। तो इमो है तो पुल्लिंग और इमे है तो स्त्रीलिंग। ठीक इसी प्रकार से मैं कहूँ कि रामाहा अपठन, मतलब बहुत सारे राम पढ़े। लताहा अपठन, मतलब बहुत सारी लताएं पढ़ी। इसी प्रकार से ते अपठन, मतलब वे सब पढ़े, और ताहा अपठन, मतलब भी वे सब पढ़े, लेकिन ये पुल्लिंग है वे सब, और ये स्त्रीलिंग है वे सब। इमे अपठन, मतलब ये सब पढ़े। इमहा अपठन, मतलब ये सब पढ़े, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले सभी पुल्लिंग है और यहाँ पढ़ने वाले स्त्रीलिंग है। क्या है कि संस्कृत में जो तत्शब्द है या इदम शब्द है, या ये कहूँ कि तत्शब्द इदम शब्द की तरह ही एतत् शब्द है, तो ये जो सारे शब्द हैं इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सर्वनाम अलग अलग होते हैं, और उसी प्रकार से क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। बस यहाँ ये देखना, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन। तो देखिए ये तो सारे थे अन्य पुरुष वाले, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन। और मैंने अभी जस्ट पहले बताया है कि सबके स्थान फिक्स है भाई। अब देखिए ये जो शब्द है त्वम, युवाम, यूयम, ये प्रथमा विभक्ति है और युष्मत शब्द के हैं। युष्मत, इन्हें युष्मत शब्द कहा जाता है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि इनका जो स्थान है वह फिक्स है। त्वम, युवाम, यूयम। तो मध्यम पुरुष की, अगर ये मध्यम पुरुष वाले हो गए युष्मत शब्द, तो मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन। त्वम अपठत, अगर आप करते हो कि त्वम पढ़ती, आप यदि ये लिखते हो त्वम पढ़ती, इसका मतलब व्याकरणिक गलती हो चुकी है। आपके एग्जाम में ये भी टॉपिक आने वाला है। तो त्वम पढ़ती कभी नहीं होगा। रीट में हमारे अशुद्धि संशोधन का टॉपिक भी है, तब हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे पुनः। तो कहने मतलब है कि त्वम है तो पटसी ही होगा, त्वम पटसी। या फिर अगर पटसी नहीं करते हो और त्वम पटसी मतलब तुम पढ़ते हो, लेकिन बात करें कि तू पढ़ता था, बात करें कि तू पढ़ता था, तब क्या होगा? तब देखिए तू पढ़ता था, अगर ऐसा करना है तो हमें त्वम अपठय करना होगा, क्योंकि पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति
अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो इनकी जगह फिक्स है। उसी प्रकार से त्वम युवाम युवम, त्वम हमेशा यही आएगा अपठय के साथ, युवाम इसके साथ ही आएगा और यूयम इसके साथ ही आएगा। मतलब तू पढ़ता था, तू पढ़ती थी, तुम पढ़ते थे, तो त्वम अपठय। त्वम अपठय का मतलब हो गया तू पढ़ता था, त्वम अपठय का मतलब हो गया कि तुम पढ़ती थी या तू पढ़ती थी, और त्वम अपठय का मतलब हो गया कि तुम पढ़ते थे। इसी प्रकार से युवाम अपठतम मतलब तुम दोनों ही पढ़ते थे, और यूयम अपठत मतलब तुम सब पढ़ते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, त्वम अपठ ही कहना पड़ेगा। तत् शब्द इदम शब्द की तरह यहाँ नहीं है। यहाँ तू लड़के और लड़की के लिए भी काम में आता है, और मैं लड़के और लड़की के लिए भी काम में आते हैं। ऐसे देखिए, अहम, आवाम और वयम अस्मत् शब्द हैं। इन्हें अस्मत् शब्द का, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अस्मत् शब्द कौन से हैं कि अहम आवाम वयम। युष्मत् शब्द कौन से हैं कि त्वम युवाम यूयम। ये तो फिक्स ध्यान रखनी पड़ेंगे। तो अहम अपठम मतलब मैं पढ़ता था, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, और धातेती इसलिए चल रही है कि लंग लकार चल रहा है, और लंग लकार में अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। और मान लो यदि क्रिया के साथ में उपसर्ग है तो फिर हम आ कर देते हैं, आगच्छत। तो अगर मैं कहूँ अहम आगच्छम, इसका मतलब मैं आया। इस प्रकार से आवाम आगच्छाव मतलब हम दोनों आए, वयम आगच्छाम मतलब हम सब आए, इस प्रकार से। तो देखिए, अहम अपठम मतलब मैं पढ़ता था या मैं पढ़ती थी, आवाम अपठाव हम दोनों ही पढ़ते थे, और वयम अपठाम हम सब पढ़ते थे। तो वयम के लिए ये जगह फिक्स है, आवाम के लिए ये जगह फिक्स है, क्रिया कोई सी भी हो, क्रिया कोई सी भी हो, लेकिन आवाम के लिए यहाँ वाली क्रिया आएगी, वयम के लिए यहाँ वाली क्रिया आएगी, और अहम के लिए यहाँ वाली क्रिया आएगी, और उत्तम पुरुष की क्रियाएं ही आएगी। अस्मत् शब्द है तो उत्तम पुरुष ही है। तो ये तो आप बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिए क्या कि अगर शब्द आ गए अस्मद, अगर अस्मद शब्द है तो ये मान के चलो कि उत्तम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करना है, उत्तम पुरुष क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और अगर युष्मत शब्द आ गए तो युष्मत शब्द के लिए मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करना है भाई। और बाकी जो भी बच गए उन सब के लिए अन्य पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा, और जितने भी हैं सबके लिए अन्य पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। राम है अपठत, लता अपठत, स अपठत, सा अपठत, अयम अपठत, इयम अपठत, रामो अपठताम, लते अपठताम, तो अपठताम, ते अपठताम, इमो अपठताम, इमे अपठताम। मतलब जितने भी शब्द हैं वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, और अन्य पुरुष के कर्ता जब भी आएंगे तब क्रिया अपने अपने फिक्स है। एक वचन के साथ में यही होगी, द्विवचन के साथ में यही होगी, और बहुवचन के साथ में यही होगी। तो रमाः, लताः, ते, ताः, इमे, इमाः अपठन्। रामो, लते, तौ, ते, इमौ, इमे अपठताम्। रामः अपठत्, लता अपठत्, स अपठत्, सा अपठत्, अयम अपठत्, इयम अपठत्। मतलब इस क्रिया में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग है तो भी यही आ रहा है, और स्त्रीलिंग है तो भी क्रिया समान ही आ रही है। देखिए, सभी संज्ञा शब्द, जैसे मैं कहूँ रामः पढ़ती, रामो पढ़ता है, रामाः पठन्ति मतलब राम पढ़ता है, दो राम पढ़ते हैं, सभी राम पढ़ते हैं। अब राम जो है वह अन्य पुरुष का है या के प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आगे पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति। आप देखो आदि से लेके अंत तक देखते जाओ, पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति, पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अन्य पुरुष के कर्ताओं के साथ अन्य पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से मैं कहूँ
देखो तत् शब्द है, तत् का मतलब होता है वह, कि वह पढ़ता है तो स पढ़ती, वह पढ़ता है। लेकिन वह पढ़ती है तो सा पढ़ती, वह पढ़ती है। अगर महिला पढ़ रही है तो सा पढ़ती, और पुरुष पढ़ रहा है तो स पढ़ती। मतलब वह पढ़ रहा, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, या वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है तो भी स पढ़ती और सा पढ़ती। इसी प्रकार से तो पढ़ता है मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, या वे दोनों पढ़ रहे हैं तो भी हम कहेंगे तो पढ़ता है। वे दोनों पढ़ रही हैं तब हम कहेंगे ते पढ़ता है, ते पढ़ता है कि वे दोनों पढ़ती है या वे दोनों पढ़ रही है। वे सब पढ़ रहे हैं तो पुल्लिंग के लिए ते पठन्ति, और यदि स्त्रीलिंग है तब हम करेंगे ताहा पठन्ति। स्त्रीलिंग के लिए ताहा पठन्ति कर दिया करते हैं। ये देखो ताहा पठन्ति मतलब वे सब पढ़ती हैं। अब देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जिनके रूप हैं वो तो कर्ता होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और पुरुष है इसीलिए क्रिया साथ में आ गई है। लेकिन अब तत्फलम, यहाँ हम क्रिया का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, वह फल है ये कहना पड़ेगा। तत्पढ़ती या तत्पठन्ति ऐसा कभी नहीं होगा। तत् का मतलब वह और फलम का मतलब फल। नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। ये तत् जो है सर्वनाम शब्द है, और फल जो है वह संज्ञा शब्द है। तो तत्फलम प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, ऐसे द्वितीय विभक्ति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, और प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ भी प्रथमा के साथ प्रथमा, प्रथमा के साथ प्रथमा का प्रयोग है, लेकिन यहाँ एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अब देखो अगर फल दो हैं तो दो को कहते हैं संस्कृत में वे दोनों, तो वे दोनों। ते फले मतलब वे दोनों फल हैं। तानी फलानी मतलब वे सब फल है, तो तानी मतलब वे सब। तो हमें याद रखना पड़ेगा तत् ते तानी, तत् ते तानी, स तौ ते, सा ते ताह, तत् ते तानी। वह वे दोनों वे सब पुल्लिंग, वह वे दोनों वे सब स्त्रीलिंग, वह वे दोनों वे सब नपुंसक लिंग। तो तत् शब्द तीनों लिंगों में ही चलते हैं। इसी प्रकार से इदम शब्द तीनों लिंगों में चलेंगे, और इसी प्रकार से जो है एतत् शब्द भी तीनों लिंगों में चलेंगे। देखो ऐसा एतो एते, ऐसा एतो एते, ऐसा एते एताह, एतत् एते एतानी। तो ये पुल्लिंग के रूप हो गए, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग सभी जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत है। इसी प्रकार से ये वाले जो भी है इदम शब्द भी, ये सब भी जो है अन्य पुरुष की श्रेणी के अंतर्गत ही रखे जाएंगे, ये भी अन्य पुरुष में ही है। और इसी प्रकार से मैं कहूँ कि ये तत्शब्द भी जो है अन्य पुरुष की श्रेणी में रखे गए या कहीं प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखे गए हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात, इदम का मतलब होता है यह। अच्छा एतत् का मतलब जो है वो भी यह ही होता है, तो एतत् भी हो सकता है, इदम भी हो सकता है। लेकिन जो इदम शब्द है, देखो ये जो शब्द है ये नपुंसक लिंग होते हैं। देखो इदम इदम ये नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। इसी प्रकार से एतत् भी नपुंसक लिंग शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन होगा। अब देखो जैसे मैं कहूँ कि यह पढ़ता है, यह पढ़ता है, इसका मतलब अयम पढ़ती। ये दोनों पढ़ते हैं मतलब इमो पढ़ता है, और ये सब पढ़ते हैं मतलब इमे पठन्ति। तो हमें याद रखनी पड़ेगी विभक्तियाँ। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये विभक्तियाँ हमारे बहुत काम में आने वाली है, और मैंने बहुत विस्तार से इनसे पहले वाले वीडियोस में बताया है। वहाँ आप धातु रूप या कहें शब्द रूप के रूप में इनको सर्च कीजिएगा। अयम पढ़ती, तो अयम पढ़ते मतलब यह पढ़ता है, इमो पढ़ता है मतलब ये दोनों पढ़ते हैं, और इमे पठन्ति मतलब ये सब पढ़ते हैं। अगर मान लो स्त्रीलिंग है तब कहेंगे इयम पढ़ती कि यह पढ़ती है। अगर दोनों स्त्रीलिंग है तो इमे पढ़ता है, ये दोनों पढ़ती है। इसी प्रकार से इमाहा पठन्ति ये सब पढ़ती है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था
नपुंसकलिंग है, इदम पुस्तकम मतलब यह पुस्तक है, इमे पुस्तकें ये दोनों पुस्तकें हैं, इमानी पुस्तकानी ये सब पुस्तकें हैं। इसका मतलब इदम, इमे, इमानी किसी संज्ञा शब्द के साथ ही आएंगी, इनके साथ में क्रिया नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सजीव पढ़ सकते हैं लेकिन निर्जीव चीज़ें कैसे पढ़ने का काम करेगी। तो इसीलिए हालांकि निर्जीव मतलब नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन इनके साथ क्रियाएं प्रयुक्त नहीं होती है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी है कि सर्वनाम में संबोधन कभी नहीं होता। हे राम है, हे रामो, हे रामः होता है, लेकिन हे अहम, हे आवाम, हे वयम कभी नहीं होता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा है बालक है, यह बालक है। तो ऐसा जो है वो अन्य पुरुष में आ गया, लेकिन इस बार मैंने क्रिया का प्रयोग नहीं किया, ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रिया ही आए। जैसे मैं कहूँ यह बालक है तो मुझे कहना पड़ेगा ऐसा है बालक है। अब बालक चूंकि पुल्लिंग है तो ऐसा है भी पुल्लिंग है, बालक एक वचन है तो ऐसा एक वचन है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कि यह बालक है। एतो बालको मतलब ये दोनों ही बालक हैं, एते बालका मतलब ये सब बालक हैं और ये सारे पुल्लिंग हैं। अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए ऐसा देखो यह यहाँ भी है, यह यहाँ भी है, यहाँ यह भी है, लेकिन यह जो है पुल्लिंग के लिए है, यह स्त्रीलिंग के लिए, यह नपुंसकलिंग के लिए है। अगर मुझे यह कहना हो कि यह बालिका है तब मुझे कहना पड़ेगा ऐसा बालिका, ये दोनों बालिकाएं हैं तो इसका मतलब एते बालिके, ये सब बालिका हैं तो एताहा बालिका। तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से एतत् फलम यह फल है, एते फले ये दोनों फल है, एतानि फलानि ये सब फल है। अच्छा देखो सबसे बड़ी बात क्या है संस्कृत में, सबसे मुख्य बात जो हमें हमेशा सीधे उत्तर तक पहुंचाएगी, एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। अगर विसर्ग वाला है तो विसर्ग वाला ही आएगा, अगर औ चल रहा है तो उत्तर औ में ही आएगा, अगर ए चल रहा है तो हाँ कहीं कहीं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ रूप याद करना पड़ रहा है। तो प्राय है क्या होता है कि विसर्ग के साथ उत्तर विसर्ग वाला, ए वाले के साथ औ वाले के साथ औ वाला ही उत्तर होगा। ऐसे आ है तो इसमें भी बालिका में आ है, ए है तो बालिके, यहाँ थोड़ा सा रूप बदला है तो कुछ कुछ जगह में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सब जगह ट्रिकों से काम नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये ट्रिक जो है आपके लगभग 70% कारगर है, काम में आई जाती है, आपको सीधे उत्तर तक पहुंचा देगी। अब देखो एतत् फलम मतलब यह फल है, एते फले ये दोनों फल है, एतानि फलानि मतलब ये सब फल हैं। चलिए देखिए, अब मैंने पहले ही बता दिया था कि युष्मत् शब्द है और युष्मत् शब्द के लिए हमेशा मध्यम पुरुष ही होता है और इनके साथ जो क्रियाएं आएगी वो मध्यम पुरुष वाली आएगी। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। त्वम पठसि मतलब तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठत मतलब तुम सब पढ़ते हो। अब तुम पढ़ते हो कहो चाहे तू पढ़ता है, एक ही बात है, त्वम पठसि ही होगा। और तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम पठत, युवाम पठत, युवा मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। तो हमें ये प्रथमा विभक्ति के रूप तो कम से कम याद होने ही चाहिए, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। फिर पठसि पढ़ता है, पठत ये तो हम याद कर ही लेंगे और इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो याद हो गया होगा। चलो इसी प्रकार से देखते हैं हम अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द, और अस्मत् का मतलब होता है मैं और हम, युष्मत् का मतलब होता है तू और तुम। तो मैं और हम वाले जो है वो जो है यहाँ अन्य पुरुष लिखा हुआ है, ये जो है उत्तम पुरुष में आएंगे तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर अन्य पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष के साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। और अस्मत् शब्द जो है उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते हैं तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी, ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं होती है। सबसे नीचे वाली क्रियाएं जो होती है वो उत्तम पुरुष वाली होती है, बीच वाली जो है वो मध्यम पुरुष वाली होती हैं और सबसे ऊपर वाली अन्य या प्रथम पुरुष वाली होती है।
तो देखो क्या बताया गया है यहाँ पर बताया गया है कि पठामी है, तो अहम फिक्स है इस जगह के लिए। अहम पठामी में पढ़ता हूँ, आवाम पटावा है हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पटामा है हम सब पढ़ते हैं, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, आवाम लिखावा है हम दोनों लिखते हैं, वयम लिखामा है हम सब लिखते हैं, अहम असामी मैं हंसता हूँ, आवाम हंसावा है हम दोनों हंसते हैं, वयम हंसामा है हम सब हंसते हैं। तो कहने मतलब ये है कि क्रिया कोई सी भी हो, उनके साथ में अगर पठामी हसामी है तो अहम ही आएगा, पठाव है हसाव है लिखाव है तो आवामी आएगा। और इसी प्रकार से मैं कहूँ कि पठा में है अगर जो है तो वयम ही आएगा, पठा में हसा में लिखा में क्रीड़ा में है, क्रीड़ा मतलब खेलते हैं तो वयम ही आएगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि सबके जो है अपने अपने पुरुष और अपनी अपनी क्रियाएं हैं और सब फिक्स है। अहम का स्थान यहाँ फिक्स है और आवाम का स्थान यहाँ फिक्स है, वयम का स्थान यहाँ फिक्स है, तोम का स्थान ये है, युवाम का ये है, युयम का ये है। मतलब सबकी अपनी अपनी पत्नियाँ होती है ना। तो वही स्थिति हो गई है कि अलग अलग भाई हैं, सबकी पत्नियाँ उनकी अपनी अपनी हैं, तो वही अपने अपने शब्दों के साथ अपनी अपनी क्रिया चल रही है। तो आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं ताकि आपके जो है दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। देखो वह हंसेगा, वाक्य हंसेगा गागेगी है, गागेगी है इसका मतलब भविष्यत काल है, तो भविष्यत काल है तो हमें लिट लकार लाना पड़ेगा और लिट लकार की क्रिया होती है हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यन्ति। तो वह अन्य पुरुष का है तो फिर स आएगा क्योंकि हंसने वाला पुल्लिंग है तो स पुल्लिंग है, तो वह हंसेगा स हसिष्यति, तो स हसिष्यति। और मैंने बताया भी था लिट लकार में क्या करते हैं, लिट लकार में ईश्य लगा देते हैं। लट लकार की जो क्रिया होती है जैसे मैंने कहा हस और ये ती और ये ए गण लगता ही है, तो हस से ए और ती हस्ती, तो हस्ती हसत हसंती होता है। अगर मैं इसमें ईश्य जोड़ दूं तो ये हो जाएगा है शिष्यति, और हसिष्यति का मतलब हंसेगा। तो ये कहें कि लिट लकार बनाने के लिए हम लट लकार में ईश्य जोड़ते हैं। ईश्य ये हमने पहले देख भी लिया था। और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए धातु रूप और साथ ही शब्द रूप वाले जो बड़े वीडियोस हैं उन्हें अवश्य देखें, और इनको याद करने के लिए छोटे ऑडियो वाले वीडियो भी बनाए हुए हैं सुंदर मधुर आवाज़ में, उन्हें भी पढ़ें। अब आज्ञार्थक काल, और आज्ञार्थक काल का मतलब होता है आज्ञा देना। तो देखो इसमें क्या होगा, आज्ञा देने वाले में तुम खेलो। अब यहाँ ऑर्डर दिया गया भाई तुम खेलो, तो तुमको हम पता होना चाहिए कि तुम कहते हैं अब खेलो। अब खेलना की जो धातु होती है वो होती है कीड़, कीड़ धातु होती है, तो क्या हो जाएगा कीड़ती, कीड़त है कीड़ंती। अब तुम मध्यम पुरुष में आता है तो कीड़सी, कीड़त है कीड़त, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से बात चल रही है लोट लकार की, तो लोट लकार की इसका मतलब लोट लकार की इसका मतलब हो गया कीड़तु, कीड़ताम, कीड़ंतु। और मध्यम पुरुष वाली है कीड़तु, कीड़ताम, कीड़ंतु, क्रीड, कीड़तम, क्रीड, तो क्रीड हो जाएगा। तो हम क्रीड मतलब तुम खेलो। वह जाएगी, तो वह आपको पता है जो है स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए होता है सा। तो ये हमें जो रूप है वो याद होनी चाहिए। वह जाएगी कैसा जाएगी मतलब गमिष्यति, गमिष्यथ, गमिष्यन्ति, तो गमिष्यति हो जाएगा। अच्छा देखो वैसे लिखते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, लेकिन मैंने बताया गम धातु को जो है अपने मूल रूप में लिखा जाता है भूतकाल में, इसीलिए गम धातु है और गम को जो है लिखते हैं गच्छ में। लेकिन यहाँ भूतकाल में क्या होगा, भूतकाल में इसे गम में ही भविष्यत काल में क्या होगा, भविष्यत काल में से गम में ही लिख दिया जाएगा। सा गमिष्यति मतलब वह जाएगी। मैं आऊँगा,
अब जाने को जो है जब गच्छ में लिखते हैं तो आने को आगच्छ में लिखते हैं। अगर यहाँ वह जाएगी सा गमिष्यति है तो इसका मतलब यहाँ आ उपसर्ग लग जाएगा। आ का मतलब होता है आना। तो मैं आऊँगा और मैं को कहते हैं अहम, और अहम की क्रिया फिक्स है। आगमिष्यति, आगमिष्यत, आगमिष्यन्ति, आगमिष्यसि, आगमिष्यत, आगमिष्यत, आगमिष्यामि। तो यहाँ हो जाएगा आगमिष्यामि, अहम आगमिष्यामि कि मैं आऊँगा। अब देखिए अगला वाक्य है कि हम या हम सब आएंगे। हम या हम सब आएंगे, तो अब हम जानते हैं कि हम का मतलब होता है वयम, और वयम का स्थान सबसे अंत में होता है क्रिया भविष्यत काल की। तो सबसे पहले भविष्यत काल की क्रिया में चलो, और हम जानते हैं आएंगे को जो है आगच्छ में लिखते हैं, और भूतकाल में आगमिष्यति के रूप में लिखेंगे। तो आगमिष्यति, आगमिष्यत, आगमिष्यन्ति, आगमिष्यसि, आगमिष्यत, आगमिष्यत, आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। तो आगमिष्यामः होएगा वयम आगमिष्यामः, मतलब हम सब आएंगे। तुम सब खेलो, खेलो का मतलब हो गया आज्ञा दे दी है, आज्ञा दे दी है। अब तुम सबको कहते हैं यूयम। अब खेलो, अब यूयम वाला है तो आपको पता है कि बीच वाली लाइन का अंतिम रूप जो है वो यूयम होता है, त्वम युवाम यूयम। तो उस बीच वाली लाइन में चल चलो क्रिया में। तो क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीड क्रीडतम क्रीडत। तो देखिए क्या रूप बन गया, रूप बन गया है क्रीड क्रीडतम क्रीडत। तो यूयम क्रीडत मतलब तुम सब खेलो। इसी प्रकार से आज्ञा दी है तुम जाओ, और जाओ को वो जो है बोलते हैं गच्छ में लिखते हैं, और गम जो है धातु है। तो अब आज्ञा तक है तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। अब त्वम आया है तो त्वम मध्यम पुरुष में आता है, तो त्वम गच्छ मतलब तुम जाओ, क्योंकि गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत। अगर हम कहते हैं कि हम सब, तो तुम जाओ मतलब तुम जाओ के लिए त्वम गच्छ ही होगा, हम सब जाओ ऐसा तो होता ही नहीं है। इसलिए वयम जो है गच्छत नहीं होगा, हम सब जा रहे हैं ये हो जाएगा। वयम गच्छत का मतलब हो जाएगा कि हम सब जाएं, हम सब जाएं ऐसा हो जाएगा। चलो चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ के लिए क्या होता है, चाहिए अर्थ के लिए मैंने आपको बता रखा है विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ के लिए जो है विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए विधिलिंग लकार, चाहिए विधिलिंग लकार। तो चाहिए जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है विधिलिंग। तो ये आपको एक तो याद होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा जो है चल रहा है, विधिलिंग लकार चल रहा है। तो चाहिए अर्थ जैसे मुझे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या आ गई मुझे। अब मुझे को माम भी कहते हैं, माम का मतलब होता है मुझे, लेकिन यहाँ माम नहीं आएगा, यहाँ आएगा अहम पठेयम। अहम पठेयम का मतलब होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो देखो जैसे मैं कहूँ कि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कर्म कारक है, लेकिन नहीं कर्म कारक नहीं है, ये कर्ता कारक हो गया। क्या गुरुजी ऐसे कैसे? तो आप इसका वाक्य पसंद करो, आई लाइक्ड रसमलाई, लाइक्ड रसमलाई। अगर अंग्रेजी में कहें आई लाइक्ड रसमलाई, तो आई का मतलब क्या हुआ, मुझे। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी आई का रूप ही ये चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो अहम पठेयम, अहम पठेयम मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए। अब उसे को कहते हैं स, तो स गच्छेत। हमें ये रूप याद होना चाहिए। चाहिए अर्थ विधिलिंग लकार में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत। तो उसे हम जानते हैं उसे अन्य पुरुष का है, तो उसे अन्य पुरुष में कहते हैं स। ऐसा लग रहा है द्वितीय विभक्ति है, लेकिन नहीं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और जाना चाहिए तो स गच्छेत, उसे जाना चाहिए, एक वचन के साथ एक वचन। अगर लड़की है तो कहेगी सा गच्छेत, लड़की के लिए सा गच्छेत हो जाएगा कि उसे जाना चाहिए। इसी प्रकार से उन सबको आना चाहिए, उन सबको आना चाहिए, तो उन सबको क्या कहेंगे, ते, स तौ ते, तो ते हो जाएगा। और
गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। इसी प्रकार से आगच्छेत आगच्छेताम आगच्छेयु, तो आगच्छेयु हो जाएगा कि उन सबको आना चाहिए, तो आगच्छेयु हो गया। इसी प्रकार से देखो, मैं कहूँ कि तुम देखो, मैं कहूँ कि तुम देखो, तो क्या हो जाएगा, तुमको कहते हैं तुम, और देखो में जो है आज्ञा झलक रही है, देखो में आज्ञा झलक रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम देखो तो हम पश्य, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, तो यहाँ पश्य हो गया, तुम देखो तो हम पश्य। भविष्य काल में क्या होगा, जैसे मैं देखूंगा तो अहम द्रक्ष्यामि, अहम द्रक्ष्यामि मतलब मैं देखूंगा, तो क्या होता है कि वैसे देखना वो कहते हैं पश्य। अगर लट लकार होता तो होता पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। ठीक है, मैं देखता हूं तो अहम पश्यामि, लेकिन जब बात आई है कि मैं देखूंगा तो अहम द्रक्ष्यामि, पश्य की जगह दृश्य लिखा जाता है, और दृश्य में जो है इसे लिखा जाएगा क्योंकि मूल धातु दृश्य होती है, तो दृश्य में भविष्य काल को लिखा जाएगा, तो अहम द्रक्ष्यामि मतलब मैं देखूंगा। अब देखो यहाँ एक मुख्य बात यह है कि यदि अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में कोई व्यंजन हो, नियम होता है कि यदि अनुस्वार के बाद में या कहें कि मैं के बाद में, देखो मैं है और मैं के बाद में कोई व्यंजन हो, जैसे यहाँ व्यंजन है द, तब क्या होता है, इस मैं का अनुस्वार हो जाता है। जब बात आएगी शुद्धि अशुद्धि की तो अहम द्रक्ष्यामि ऐसे लिखा जाएगा, अहम ऐसे नहीं लिखा। अगर आगे कोई शब्द आ रहा है तो अहम ऐसे नहीं लिखा जा रहा, लेकिन शब्द में यदि स्वर है तो ये मैं स्वर में मिल जाएगा, अगर स्वर नहीं है तो मैं का अनुस्वार ही होगा, मो अनुस्वार सूत्र से, इसीलिए मैंने यहाँ अहम में अनुस्वार कर दिया है। कई जगह अनुस्वार होता है, कई जगह नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब आगे स्वर होता है तो अनुस्वार नहीं होगा, और स्वर अनुसार अनुस्वार में मिल सकता है, अगले वाले व्यंजन में मिल सकता है, और अगर स्वर में मिल सकता है, और अगर स्वर नहीं है तो फिर अनुस्वार करना ही पड़ेगा। यह भी शुद्धि अशुद्धि की एक प्रमुख बात है। और देखो क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मोहन आया, या कहें कि हम जाएंगे तो वयम जाएंगे, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम है, तो गमिष्याम वयम गमिष्याम, वयम वाली जगह गमिष्याम आ रहा है, वयम गमिष्याम। मोहन आया, आया, अब देखो भूतकाल चल रहा है, तो भूतकाल चल रहा है तो क्या हो जाएगा, मोहन है, मोहन अब एक वचन है तो मोहन है, आगच्छत मोहन आ गया है। इसी प्रकार से उसे अच्छा लगता है तो तस्मै रोचते। अब देखो यहाँ मैंने तस्मै का प्रयोग क्यों किया है, इस बात को जानने के लिए हम आगे कारक का रूप पढ़ेंगे। कि अभी मैं कारकों का सरल रूप बताऊंगा एक बार अगले प्रकरण में, और उसके बाद में कारकों का प्रकरण चालू करेंगे जिसमें कारकों को विस्तार से समझेंगे। तो कारकों के 2 वीडियो बनाए जाएंगे, हो सकता है 3 भी हो जाए। चलो देखो, उसे अच्छा लगता है तो तस्मै रोचते, ऐसा कहा जाता है कि जो रुच धातु होती है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, तस्मै। देखो स तौते तम तौतान तेन तव्यम तेई है, तस्मै तव्यम तेभ्य, तो तस्मै मतलब उसे, यहाँ वैसे उसके लिए होना चाहिए लेकिन उसके लिए ना होकर के उसे कहा जाएगा। तो ये कारक जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा आपके। इनके नियम बनाए हुए हैं, वो नियम भी हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना सरल दिख रहा उतना है नहीं, अभी आगे बहुत बड़ा पड़ाव है, लेकिन उस घाटी को पार करने के लिए हमें ये सब कुछ समझना बहुत आवश्यक था। भवान, भवान भवंतो भवंत है, तो भवान भवंतो भवंत है, भगवान का मतलब होता है आप, और पढ़े को कहते हैं पढ़तु। ऐसा लगता है आप में से हिंदी में मध्यम पुरुष होता है, अगर बात करें हम हिंदी की तो हिंदी में ये मध्यम पुरुष होगा, लेकिन जब बात हम संस्कृत की करेंगे तो संस्कृत में यह प्रथम या कहें अन्य पुरुष माना जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, संस्कृत में भगवान शब्द को जो है अन्य पुरुष की श्रेणी में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अन्य पुरुष की श्रेणी है, इसके रूप भी बनाए गए हैं। तो भगवान पढ़तु मतलब आप पढ़ें, अगर आप बहुत ज्यादा हैं तो पढ़तु पढ़ताम पठन्तु, तो भवंत है पठन्तु, भवंत है पठन्तु का मतलब हो जाएगा
कि आप सब पढ़े भवन्तः पठन्तु, कि आप सभी पढ़े, ऐसा हो जाएगा। तो भवन्तः पठन्तु, तो भवन्तः वैसे आप होता है, आप मध्यम पुरुष की तरह दिखता है, लेकिन संस्कृत में इसे मध्यम न मान करके अन्य पुरुष में ही माना गया है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। देखो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हमने वास्तव में अच्छे विद्यार्थियों के लिए मेहनत करी है, और आपको भी फ़ायदा मिल ही रहा है, तो इसलिए लाइक तो बनता ही है। तो धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में।